अब आते हैं हम अपना मेन हीरो यानी कि क्लाउज के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। अब बेसिकली इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्लाउज होता क्या है। अ क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। फ्रेज में क्या होता था, इन द फ्रेज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता था, बट क्लाउज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई भी चीज़ में सब्जेक्ट और वर्ब है दैट मीन्स कि वो सेंटेंस हो सकता है। जैसे कि आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया, ये क्या है, ये एक सेंटेंस है ऑफ कोर्स, बट ये क्लॉज भी है, क्लॉज कह सकते हैं इसको। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखना कि एक सेंटेंस में बहुत सारे क्लाउज हो सकते हैं या फिर एक क्लाउज भी हो सकता है, बट एक क्लाउज में बहुत सारे सेंटेंसेस नहीं हो सकते हैं, या एक जो क्लाउज है ना वो सेंटेंस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कैसे, देखते हैं। सी डिस्ट्रीब्यूटेड फूड टू, या फिर अमंग पुअर पीपल, टू के बदले अमंग लगा देते हैं यहाँ पे। सी डिस्ट्रीब्यूटेड फूड अमंग पुअर पीपल। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा एक क्लाउज भी है और सेंटेंस भी है। अच्छा, इसी को अगर हम और एलोंगेट कर देंगे, ठीक है, इसी को अगर हम लंबा कर देंगे तो इस तरह से हो सकता है, whenever she gets her salary, comma, she distribute food among poor people। अब ये कंप्लीट जो है ना, ये कंप्लीट जो है एक सेंटेंस हो सकता है, इट कुड बी अ कंप्लीट सेंटेंस, बट टिल हेयर, यहाँ तक अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा। whenever she gets salary, जब भी उसे सैलरी मिलता है, फिर क्या, ये इनकम्प्लीट है। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, दैट गिव कंप्लीट सेंस, ये इसका पूरा पूरी सेंस नहीं बन रहा है, पूरा पूरी अर्थ नहीं निकल रहा है। जब भी कभी भी उसे सैलरी मिलता है, ऐसा लग रहा है ना कि बात अधूरा ही है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए ये पर्टिकुलर ये जो चीज़ मैंने बताई यहाँ पे ये सेंटेंस नहीं है एक्चुअली। टाइप्स ऑफ क्लाउज, क्लाउज के बारे में देखते हैं कि क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट क्लाउज, एक होता है इनडिपेंडेंट क्लाउज। अभी बच्चे यहाँ पे जो मैंने बताया ना ये कंप्लीट सेंटेंस, ये वाला पार्ट जो था हमारा वो था डिपेंडेंट क्लाउज, और ये वाला पार्ट जो था इंडिपेंडेंट क्लाउज था। अब एक एक करके दोनों के बारे में देख लेते हैं। डिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, शब्दों का ऐसा समूह जिसके अंदर एक सब्जेक्ट भी हो और एक वर्ब भी हो। ठीक है, अच्छा, इसमें एक खास बात ये है ना कि ये डजंट मेक सेंस ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस, दैट मीन्स इट डज नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। मतलब कि इंडिपेंडेंट, सॉरी, मतलब कि डिपेंडेंट क्लाउज जो होते हैं वो सेंटेंस नहीं होते हैं, इसका पूरा पूरी अर्थ नहीं निकलता है। कैसे, देखते हैं। व्हेन फादर अराइव्ड होम, यहाँ पे माई लगा देते हैं। व्हेन माई फादर अराइव्ड होम वी एट डिनर, हमने डिनर किया। ठीक है, व्हेन माई फादर अराइव्ड होम वी एट डिनर, जब मेरे पिताजी घर आए। अब ये वाला पार्ट जो हो गया ना हमारा, दिस इज डिपेंडेंट क्लाउज, आश्रित है, किस चीज़ के ऊपर आश्रित है, इस वाले पे आश्रित है। कैसे, क्योंकि ये आगे ना ये इस पूरे सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा मीनिंग कंप्लीट करेगा। कैसे, व्हेन माई फादर अराइव्ड होम, जब मेरे पिताजी घर आए, उसके बाद क्या हुआ, आप सोच रहे होंगे ना, फिर क्या हुआ, वी एट डिनर, हमने खाना खाया। अब जब ये आया ना, ये वाला ये पार्ट जो आया, तब जाके ये पूरा सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट किया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो था ना, पहले वाला पार्ट, व्हेन माय फादर अराइव्ड होम, ये डिपेंडेंट है, इसके ऊपर आश्रित है। जब तक ये नहीं आएगा ये सेंटेंस नहीं बना पाएगा अकेले। सो डिपेंडेंट क्लाउज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, ये बात आप दिमाग में खोल के रख लो। प्लीज़ मीट मी इन द पार्क टमोरो, कृपया करके मुझसे कल पार्क में मिलो। इफ़ यू कैन, यदि तुम मिल सकते हो। ये इफ़ यू कैन जो है ना ये डिपेंडेंट क्लाउज है। अच्छा, डिपेंडेंट क्लाउज को हम पहचानेंगे कैसे, देख लो भाई मेरे, ये जो व्हेन, व्हाइल, व्हेनेवर, बिफोर, आफ्टर, बिकॉज, इफ, अनलेस, ये सारी चीज़ें अगर लगे रहे ना, सारी चीज़ें लगी रहे उसमें, और उसका कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा उस क्लाउज का, उस सेंटेंस का, तो वो तुम्हारा क्लाउज होगा। और कौन सा क्लाउज होगा, डिपेंडेंट होगा। कैसे, व्हेन आई गॉट द मनी, when I got the money, उसके बाद क्या, जब मैंने पैसा पाया या जब मुझे पैसा मिला, उसके बाद क्या, तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लाउज है। इसके साथ एक इंडिपेंडेंट क्लाउज
चाहिए ही चाहिए। और वो कैसे? When I got the money, I bought बिरयानी। मैंने बिरयानी ख़रीदा। अब ये जो आई बाउट बिरयानी है ना, वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। कैसे इंडिपेंडेंट है बताता हूँ मैं अभी। अब व्हेन आई गॉट द मनी, जब मुझे पैसा मिला, अधूरा लग रहा है ना सेंटेंस? मैंने बिरयानी ख़रीदा, मतलब जब मुझे पैसा मिला तो मैंने बिरयानी ख़रीदा। ये क्या हो गया पार्ट यहाँ पे? मैंने बिरयानी ख़रीदा, अगर मैं सिर्फ बोलूँ ये सेंटेंस हो सकता है। अब इतना याद रखना है कि जब ये सारी चीज़ें से सेंटेंस अगर सेंटेंस में हो या किसी क्लॉज में हो, तो वो कौन सा क्लॉज होगा? डिपेंडेंट होगा। कौन सा होगा? डिपेंडेंट क्लॉज होगा। ठीक है, जैसे कि एक और देख लेते हैं। आफ्टर माई ग्रैंड फादर्स डेथ, मेरे दादाजी की मृत्यु के बाद। उसके बाद क्या? तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अच्छा, इसमें अगर हम ऐड करें एक, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, अगर इसमें हम ऐड करें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, वी, हम रांची शिफ्ट हो गए। ठीक है, वी शिफ्टेड टू रांची। आफ्टर माई ग्रैंड फादर्स डेथ वी शिफ्टेड टू रांची। मेरे दादाजी की मृत्यु के बाद हम रांची शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब ये कंप्लीट पूरा सेंस बना रहा है। तो इससे हमें पता ये चला कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आके जुड़ता है डिपेंडेंट क्लॉज में, और तब जाके वो एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है। ठीक है, अब आते हैं हम इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में पढ़ने के लिए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स में ऑलरेडी बहुत सारे इंडिपेंडेंट क्लॉज बताएं, बट स्पेसिफिकली देख लेते हैं इसको। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। शब्दों का ऐसा समूह जो क्या रखता हो अपने अंदर? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रखता हो। और हाँ, ख़ास बात ये है इसकी कि ये मेक सेंस ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस। ये खुद में सेंटेंस है, ठीक है। कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, मतलब कि ये खुद में एक सेंटेंस है। दे वेंट देयर, सो दे वेंट देयर क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरह प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसमें अगर डिपेंडेंट क्लॉज ऐड किया जाए तो इफ़ यू आर फ्री प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यदि आप फ्री हैं तो, ये क्या हो गया? यदि आप फ्री हैं तो, इसका क्या मतलब है? नहीं निकल रहा है ना, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। और इस, हालांकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका कुछ अर्थ तो है, इसका कुछ अर्थ तो है, यदि आप फ्री हैं तो, ठीक है, बट कंप्लीट सेंस नहीं बनता है इसका। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा? इंडिपेंडेंट। और ये दोनों को कंबाइन करके क्या बनता है? एक सेंटेंस बनता है। याद रहे, इंडिपेंडेंट क्लॉज खुद से एक सेंटेंस बना सकता है, ठीक है, या ये खुद में एक सेंटेंस होता है, ठीक है। अगर हम फनी में वे में कहें तो जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, इन फनी वे इट इज़ सेंटेंस लाइट। तो बच्चों, यही था आज हमारा फ्रेज एंड क्लॉज का वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपके डाउट को क्लैरिफाई किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हैव अ ग्रेट टाइम, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।